एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग विद बीएसके। हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी रीडिंग यूनिट 4 डी ब्लॉक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब यहाँ पे पीरियडिक टेबल मैंने लगाई हुई है। बस आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक उठाइए एंड लाइन बाय लाइन नोट करते जाइए, जो कि मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे पीरियडिक टेबल सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। पहले एस ब्लॉक एलिमेंट है एल्कली मेटल एंड एल्कली अर्थ मेटल, और यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट है। अब इनके बीच में आता है ब्रिज, तो इनको ब्रिज एलिमेंट बोला जाता है, जो ब्रिज के फॉर्म में काम करते हैं। अब यहाँ पे लेंथेनाइड थर्ड ग्रुप में है, फोर्थ ग्रुप में ऑप्नियम, इनके बीच में लेंथेनाइड सीरीज आती है, और एक्टिनियम एंड ऑप्नियम रदरफोर्डियम के बीच में एक्टिनॉइड सीरीज आती है। ठीक है, इनको बॉटम में रखा जाता है, बस यही यहाँ पे स्टडी करना है। और यहाँ पे सबसे मेन आता है एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव्स दिया होता है हर चैप्टर में कि यहाँ पे हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव बनाया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे ए ब्लॉक एलिमेंट की डीएनए ब्लॉक एलिमेंट की पीरियड टेबल में जानकारी मिलती है, एंड यहाँ पे डी और ए ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता चलता है। एंड यहाँ पे क्या है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ पता चलती है इस चैप्टर में। K2Cr2O7 एंड KMnO4 की स्ट्रक्चर के बारे में एंड इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है। एंड यहाँ पे क्या पता चलता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक किसकी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, हॉरिजॉन्टल एंड ग्रुप ट्रेंड्स। ओके, और यहाँ पे क्या पता चलता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का कंपैरेटिव अकाउंट जैसे लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड में। ठीक है, तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपको लाइन बाय लाइन स्टडी करने हैं, एंड अपनी बुक में सारी चीजें हाईलाइट करते चलिए जैसे मैंने किया हुआ है। और यहाँ पे आयरन कॉपर सिल्वर गोल्ड ये क्या है, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन में इनका इम्पोर्टेंट है, डेवलपमेंट करते हैं। एंड ये थोरियम प्रोटेक्टिव एंड यूरेनियम ये न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इन तीनों को याद कर लेना, थोरियम प्रोटेक्टिव एंड यूरेनियम। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ग्रुप 3rd से 12th, अभी मैंने बताया था। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, 4 लॉन्ग पीरियड है जो कि 4th 5th 6th 7th पीरियड में आते हैं। देखो दोबारा से पीरियडिक टेबल में दिखाऊं यहाँ पे, एक सेकंड, ये वाला 4th 5th 6th 7th यहाँ पे आते हैं। 4th पीरियड में आता है 3D 4D 5D 6D एलिमेंट। अब आगे स्टडी करें, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये वाला जो डी इनर ट्रांजिशन है, इनर ट्रांजिशन बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, और इनर ट्रांजिशन बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। ठीक है, अब आगे देखते हैं 3D में कौन कौन सा है, स्कैंडियम टू जिंक, और 4D में आता है टेरियम टू स्कैंडियम, एंड 5D में आता है 3 एंड 3rd ग्रुप एंड 4th ग्रुप के लेंथेनम ऑप्नियम के बीच में लेंथेनॉइड सीरीज आती है, और यहाँ पे एक्टिनॉइड सीरीज आ जाती है। ठीक है, ये 5D एंड 6D ग्रुप एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे देखो 3D 4D एंड 5D में जो लास्ट एलिमेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D T10। तो ये वाले जो जिंक कैडमियम एंड मरकरी है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन रिगार्डिंग टू ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, क्योंकि आप फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, और हाईलाइट आप पढ़ सकते हैं, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट अभी मैंने बताया था, पार्शियली डी एंड एफ ब्लॉक को ट्रांजिशन बोला जाता है। ठीक है, और जो फुलफिल्ड होता है उन्हें नॉन ट्रांजिशन बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड चीजें हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं, प्रीसियस मेटल में सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम आते हैं, और इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंट में आयरन कॉपर एंड टाइटेनियम। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है जिसको आप लर्न कर सकते हैं। अब मैं ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी करते हैं, तो देखो इनकी पोजीशन पीरियडिक टेबल में वो जनरल था, यहाँ पे ये सब सारी जनरल प्रॉपर्टीज थी डी एंड एफ की, और यहाँ पे हम इनकी सबकी अलग अलग स्टडी करेंगे। पोजीशन इन पीरियडिक टेबल, और यहाँ पे देख सकते हैं डी ब्लॉक ऑक्यूपाइज लार्ज मिडिल सेशन। तो लार्ज मिडिल सेशन यानी कि ब्रिज एलिमेंट के फॉर्म में काम करते हैं पीरियडिक टेबल में, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में। अब आगे डी ऑर्बिटल्स क्या होता है, पेनल्टी में एनर्जी लेवल होते हैं एटम के, जो कि इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, गिविंग राइज टू 4 रोज, यानी 4 रोज कौन सी, 3D 4D 5D एंड 6D। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वही
Now all these series of transition element are shown in 4.1. The general electron configuration outer orbital of these element n minus 1 d. अब देखो n कौन सी सेल होती है, जो लास्ट वाली सेल है उसका n माइनस 1 है पेनल्टी मेट सेल, तो पेनल्टी मेट के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्ट पैलेडियम, और ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है एक्सेप्ट पैलेडियम में क्या होता है 4d10 5s0 होता है। तो इनर डी ऑर्बिटल बीच में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट ns ऑर्बिटल में 1 और 2, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे देखो दिस जनरलाइजेशन है सेवरल एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस, n-1d एंड n में जो है वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप और कंप्लीटली जो फील्ड होते हैं वो रिलेटिवली मोर स्टेबल होते हैं। A consequence of this factor reflected electron configuration chromium and copper। अब यहाँ पे देखो इनका क्या है, ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स है। यहाँ क्रोमियम का 3D 5 4s1 होता है इंस्टेड ऑफ 3D 4 एंड 4s2, ऐसे क्योंकि ये क्यों होता है कि जो एनर्जी गैप होता है 3D और 4s में बहुत कम होता है, स्मॉल इनफ होता है, ठीक है। और यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें 3D10 4s1 होता है इंस्टेड ऑफ 3D9 4s2, ठीक है। और वही यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, ऐसे ही आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें आगे क्या हो रहा है कि ये फर्स्ट सीरीज है, यहाँ पे कॉपर क्रोमियम एंड कॉपर को हाईलाइटेड किया हुआ है, तो 3D और ये 4D के हैं, ये 5D के एक्सेप्शंस हैं, जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन आता है। 4D में कैसे लर्न करना है, नोवेलियम को 39 है, ठीक है, 39 को छोड़ के इसको अलग लर्न कर लो, फिर 42 से लेके 47 तक, तो सबसे ज़्यादा 4D में एक्सेप्शंस आते हैं और 5D में आता है प्लेटिनम एंड गोल्ड, और यहाँ पे मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है जो एक्सेप्शनल केस है, ऐसे ही आप अपनी बुक में हाईलाइट कर सकते हैं। और ये जो 4 सीरीज है इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, इसलिए इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसके बारे में पता होना चाहिए कि 4D भी होती है, नॉट इम्पोर्टेंस लर्न, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल जैसे जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड सिम्बोरियम के जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो n-1 3D10 n2 होता है, ठीक है। दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप यही सब यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है हाईलाइट, देयरफॉर दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यहाँ पे देखो आयन ऑफ गिवन डी एन कॉन्फ़िगरेशन n-1, तो ट्रांजिशन एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है n में 1-9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना कि 10 तक, ठीक है। 10 तक होते हैं वो डी ब्लॉक कहा जाता है, और 1 से 9 तक ये सिर्फ ट्रांजिशन के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इनकी जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज होती है इनमें यहाँ पे हाईलाइटेड किया हुआ है। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में वेराइटी आती है, सबकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन और कलर कंपाउंड फॉर्म करते हैं एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। मेटल एंड देयर कंपाउंड ऑल्सो जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि इनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अब आगे एक क्वेश्चन है, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से स्कैंडियम एंड जिंक क्या नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। मतलब स्कैंडियम तो ट्रांजिशन है बट जिंक नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड 3D ऑर्बिटल के इन केस ऑफ स्कैंडियम, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है 3D1 है, और यहाँ पे 3D10 है जिंक में, तो ये ट्रांजिशन नहीं है फुलफिल्ड। अब यहाँ पे टेक्नीशियम के बारे में लिखा हुआ है, टेक्नीशियम क्या है, सिंथेटिक ट्रांजिशन मेटल है जो कि नो स्टेबल होता है आइसोटोप, नो स्टेबल आइसोटोप एंड इज ऑलवेज रेडियो एक्टिव। तो टेक्नीशियम कैसा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये 4D सीरीज में आता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पुट किया हुआ है, सिल्वर एटम हैज completely filled 4D10 element in ground state,
हाउ कैन यू से दैट इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट? तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर मैंने नोट डाउन कर रखा है। आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो सिल्वर का होता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 47, होता है 4d10 5s1। इन एडिशन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट शोज एन ऑक्सीडेशन +2। तो ये +2 तक दिखा सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट। AgO एंड AgF2 एग्जिस्ट। ठीक है, दो इसके कंपाउंड्स भी होते हैं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन D9 हो जाता है और इसीलिए इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है और इसे बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट है। ओके, सो गाइस यहाँ तक का मैंने सारा बता दिया है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। ओके, थैंक्स।